आज हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्णय समीकरण पर आधारित अंकित प्रश्न बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको लिखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन की पीएच बराबर 10 विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मान 10 वाला एक विलयन है के संपर्क में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा वही पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए बोर्ड पर ये लिखा गया है। अब देखिए पीएच बराबर हमने 10 लिख दिया, ठीक। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है कितना होगा वाट कह दे रहा है, ठीक। तब क्या देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वह जो है 0 होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक टेबल बनाया है जिसमें लिखा गया है, आपको किताब लोगों की किताबों में है यह। इसका मान जो है दिया हुआ रहता है 0। मिडिल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है, उसी को दिया रहता है, इसका मान 0 होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको पहले आयन में तोड़ देंगे हम, ठीक। हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण इससे निकालेंगे और इस अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है अर्थात कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं जो है 11th क्लास में होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH होता है। यही एक फार्मूला है हाइड्रोजन आयन निकालने का। तो देखिए 10 टू द पावर माइनस pH का मान 10 है, तो यहाँ 10 भर दीजिएगा तो यही जो है आपको क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन का शामिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करें, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है देखिए इसको लिखने जा रहे हैं। ऐसे देखिए लिखा गया है यहाँ पर, देख लीजिए। तो ऐसे लिखा है तो पहले बैलेंस कैसे है समझिए। पहले हाइड्रोजन इधर एक है, 2 से और एक 2 से कट जाएगा गुणा करने पर ही एक हाइड्रोजन बचेगा। इधर फिर से समझा रहे हैं, इधर H की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। कैसे 1/2 और 2 से गुणा कीजिएगा, 2 2 कट जाएगा, H बच जाएगा, ठीक। अब रह गया हमको इलेक्ट्रॉन बराबर करना, आवेश बराबर करना। तो इधर कोई आवेश नहीं है, इधर एक धन आवेश है। तो धन आवेश को क्या करेंगे उदासीन कर देंगे तो यह भी आवेशीन हो जाएगा। तो हमने बताया है पहले कि प्लस को उदासीन करने के लिए उसी ओर इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाता है। तो देखिए एक प्लस है और एक जो है इलेक्ट्रॉन इसको उदासीन कर देगा, यह भी उदासीन हो गया। इस अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए n का वैल्यू जो है यहाँ 1 है, ठीक। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसी को n बराबर 1 लिख दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालेंगे। अब निकालने के लिए देखिए अब इसका
और इसका प्रयोग करेंगे और इसका देखिए इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक। या यहाँ इधर दिखाई देगा आप लोगों को तो लिख दे रहे हैं इधर। सूत्र पढ़े हैं हम लोग अगले एपिसोड में, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बटा में n log 1 बटा में कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिखे हुए हैं इसे। देखिए यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसी फार्मूले में हम हाइड्रोजन आयन देखिए अब इसको यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिए कैसे, E H प्लस बाई हाफ H2 लिख दिया। अब इस हाइड्रोजन के टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब मानक के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, देखिए H2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 0.0591 बटा में n फिलहाल लिख दिया और लॉग लिख दिया 1 बटा में हाइड्रोजन आयन का सारणन कर दिया, जो यहाँ ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि मान भरेंगे तब आंसर आएगा। इसका मान देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। इसका मान निकालना है किसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर 0.0591 लिख देते हैं। n का वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने 1 लाया है तो 1 लिख दिया। अब लॉग लिख देते हैं 1/10 के पावर -10 कर दिया। देखिए हाइड्रोजन आयन का सारणन यहाँ वैल्यू निकाल दिए हैं आप लोगों को, वही वैल्यू भर दिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए कैसे लिखे, -0.0591 बटा 1 लॉग, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर ना, तो 10 के पावर 10 हो गया ऐसे, ठीक। ये पोजीशन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, या दूसरा भी नियम होता है वहाँ पर 0.0 माइनस 0.0591 गुणे, अब इसको जो है यहाँ लाएंगे तो ये 10 log 10 हो गया, ठीक। 0.0591 गुणे 10 log 10 का मान 1 होता है, 1 भर दिया हमने। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है। इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ जो है आपको ऐसे लिख देते हैं, ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। एक लाइन कम कर दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है तो क्या होगा देखिए। अब ये ख़त्म हो गया, इतना को हमने लिख दिया, इसका वैल्यू ये हो गया। अब रह गया कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, 0.591 और वोल्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो कोई भारी नहीं है, इसको देख लीजिए अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है जिंक आयन, हमने बोर्ड पर लिख दिया है जिंक आयन इलेक्ट्रोड के विभव
की गणना कीजिए जबकि जिंक आयन सांद्रण 0.001 m है। देखिए यही क्वेश्चन है। जिंक आयन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना कीजिए। जैसे उसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था, उसी तरह से इसमें भी जिंक आयन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जबकि जिंक आयन का सांद्रण दिया हुआ है। देखिए ई लेकर के जिंक आयन बटा में जिंक लिख दिया, यही निकालना है आपको। ठीक, अब जो है क्वेश्चन में देता नहीं है इसको, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर उसको दे देना चाहिए। ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि उसका वैल्यू कितना होता है। जिंक आयन का इलेक्ट्रोड -0.76 वोल्ट होता है। इसको पोस्ट में दे देना चाहिए उसको, ऐसे एग्जामिनेशन में ये दिया रहेगा आपका। ठीक, तो देखिए हम लिखने जा रहे हैं E0 माने जिंक आयन का इलेक्ट्रोड विभव जो है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिया हुआ है, ये निकालना है। अभी आपको n बराबर वाट कह देते हैं, n का मान भी निकालिएगा तभी फॉर्मूले में भर सकते हैं। ये सांद्रण जो है आपको दिया हुआ है, तो देखिए ऐसे सांद्रण लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो है देखिए 0.001 m है। अगर शॉर्ट में इसको हटाना चाहिएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो 1 × 10⁻³ m हो जाएगा, या इसको केवल 10⁻³ -3 m लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, इसको फिर से समझा रहे हैं, कहाँ से आ गया -3, 1 2 3 अंक इसको इधर ले गए हम, तो 3 अंक ले गए हैं, इसीलिए 10⁻³ दाहिनी ओर घसक रहा है अपने स्थान से दशमलव पॉइंट। अब जो है हमको ये खोजना है कितने इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए जाते हैं इस अभिक्रिया में। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए देखिए पहले रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ Zn लिख दिया इसे ना, अगर S लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं इसे। Zn की संख्या 1 है, उधर भी Zn की संख्या 1 है। इधर कोई आवेश नहीं, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करना पड़ेगा। उदासीन करने के लिए उसी ओर 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, अर्थात n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यही n का वैल्यू है। अब सूत्र से क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए सूत्र जो है कह रहा है E बराबर E0 -0.0591/m log 1/में आयन का सांद्रण हो गया इसे। ठीक, अब यह जिंक से रिलेटेड है, इसीलिए इस यहाँ पर अब जिंक भरेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए कैसे लिख देते हैं, ई लिख करके जिंक से रिलेटेड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का देखिए सिंबल भर दिया जो यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर उसका मानक रूप लिख देते हैं ऐसे, देखिए मानक रूप हो गया। ठीक, फिर 0.0591 में n लिख दिया, और लॉग जो है 1 में Zn आयन का क्या कंसंट्रेशन हमने डाल दिया ऐसे। देखिए अब इसको या चिन्ह दे दिए हैं, तब इसको अब की बार या वाला फार्मूला से ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए ठीक,
अब इसका वैल्यू देखा जाए कि कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट है। फिर माइनस का साइन देकर इस वैल्यू को लिख दिया, 0.591 बटा में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। लॉग जो है 1 बटा में जेडन आयन का सांद्र देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो 10 के पावर -3 कर दिया हमने। ठीक, ये देख लीजिए, ये वैल्यू भरे हुए हैं आपको। ये एन का वैल्यू है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है किसका, जिंक का, और उसका सांद्र है। ठीक, अब इसको अगले टर्म में ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। देखिए ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गए बराबर -0.76 वोल्ट हो गया। ठीक, और -0.0591 बटा में 2 लिख दिया। अब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव में डाल बदल दिया हमने, ये पार्ट ऊपर चला गया है, तो निगेटिव जो है पॉजिटिव में बदला हुआ है। अब फिर आगे हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से पुनः हमने जिंक का इलेक्ट्रोड विभव लिख दिया, इसको लिखा, फिर 7.6 हो गया। वोल्ट लिख दिए हैं तो वोल्ट भी लिख देते हैं। ये 0.0591 बटा में 3 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। देखिए ऐसे, और ये यहाँ आएगा तो 3 हो जाएगा। उसी को हम 3 log 10 लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए, अब ये 3 जो है log में यहाँ आ गया है, और log 10 हो गया है। देखिए लिख दिया हमने। फिर आगे चर्चा कर रहे हैं, जेडन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का सिंबल डाल दिया, -0.76, और इसको देखिए 0.0591 बटा में 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 1 हो गया। ठीक, -0.76 वोल्ट हो गए। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हो गया, 29 27 हो गया, 5 3 15 2 17 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, ये भी वोल्ट में आ जाएगा। अब देखिए जेडन आयन बाई जेडन हो गया, 0.76 वोल्ट हो गए। अब क्या करेंगे कि उसमें 2 से भाग देंगे हम लोग ना। अब 2 से भाग देने पर कितना आएगा, देखिए 0.1773 है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 0.1773 भागा है 2 हो गया। कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, देखिए मोबाइल से डिवाइड करेंगे। अब 1773 भागे 2 है, ये सिंपल भाग है। देखिए आया हुआ है 0.0865 वोल्ट है, और उसी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये जो है आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें 3 डिजिट को ज्यों का त्यों लिख दीजिए ऐसे। ठीक, 8 6 14 लिख दीजिए, ये 8 हो गए, और 0 ये वोल्ट में कन्वर्ट हो गए। अब ऐड करने पर देखिए आया हुआ है उसमें पॉइंट, आंसर ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा।